आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। महावीर स्वामी निर्वाण कथा वर्तमान 24वीं के अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर नगरी में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। भगवान महावीर स्वामी के 4 कल्याणक हो गए थे: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। जैसे ही भगवान का ज्ञान कल्याणक हुआ तब कुबेर ने सौधर्म इंद्र की अनुमति से एक सुंदर सम्मिश्रण की रचना की। सभी देव देवियां, मुनि, आर्यका, तिर्यंज सम्मिश्रण में सम्मिलित हुए और भगवान का मंगलवार उपदेश सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के 66 दिनों तक भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया था और केवल ज्ञान के पश्चात भी मौन ही थे। भगवान की दिव्य ध्वनि इतने दिनों के पश्चात भी नहीं खीरी थी। तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि वहाँ पर कोई योग्य गणधर नहीं है। गणधर जो भगवान के उपदेश को सभी को समझाते हैं और उपदेश को 12 भागों में संगठित करते हैं, जिन्हें द्वादशांग कहते हैं। सौधर्म इंद्र ने जाना कि एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है जिनका नाम इंद्रभूति गौतम है, जो भगवान के गणधर बनने के योग्य है। इंद्रभूति गौतम बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वो किसी को भी अपना दूत नहीं मानते थे, इसलिए उनको भगवान के सम्मिश्रण में लाना कठिन था। तब इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और एक श्लोक लेकर इंद्रभूति के पास चले गए और इंद्रभूति से उस श्लोक का अर्थ पूछा, परंतु इंद्रभूति भी उस श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए। इंद्रभूति ने सोचा कि इस ब्राह्मण के गुरुवार कौन है, इनके पास ये श्लोक कहाँ से आया जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता। तब सौधर्म इंद्र इंद्रभूति गौतम को सम्मिश्रण में ले गए। इंद्रभूति गौतम जैसे ही सम्मिश्रण पहुँचे, वहाँ मानस स्तंभ को देखकर उनका अहंकार गलित हो गया। सम्मिश्रण में जाकर गौतम स्वामी ने भगवान से आत्मा जीव के बारे में पूछा। तब 66 दिन पश्चात भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खीरी, जिससे गौतम गंधर की सभी शंकाएं दूर हो गई और उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। जिस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खीरी, उस दिन को वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान का सम्मिश्रण जगह जगह विहार करते हुए पावापुर नगर के मनोहर वन में पहुंचा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान महावीर ने सम्मिश्रण को छोड़कर एक स्थान पर ध्यान में लीन हो गए। वह त्रयोदशी तेरस धन्य हो गई और वह दिन धन्य तेरस कहलाई। ये दिन दीपावली से 2 दिन पूर्व आता है। ध्यान में लीन होने के 2 दिन पश्चात कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान ने शुक्ल ध्यान लगाया और सभी घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया और उनकी आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान हो गई। भगवान के निर्वाण प्राप्त करने के उपरांत प्रातकालीन बेला में देवों द्वारा दिव्य दीपों को आलोकित कर निर्वाण महोत्सव मनाया गया, जिसे दीपावली कहते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उस दिन सायं काल में गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर दीपावली के दिन सभी को सकारात्मक सोच के साथ मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सायं काल भगवान की स्तुति वंदना करनी। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।